हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550। मतलब भारत का इतिहास 1200 से 1550 का जो इतिहास है उसके बारे में ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका प्रीवियस ईयर 2023 में हुआ था। ठीक है, 29 दिसंबर 2023 में ये पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, 3 घंटे दिए जाएंगे, 75 नंबर का आपका पेपर होगा। बात करें, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी क्वेश्चन है इक्वल मार्क्स के हैं। या तो आप हिंदी और या तो इंग्लिश में किसी एक लैंग्वेज में अपना जो आंसर है वो कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब बात करते हैं सीधा क्वेश्चंस की, कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि एक जरूरी चीज भी है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान इक्ता प्रणाली के विकास को रेखांकित कीजिए। समकालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान जो इक्ता प्रणाली चल रही थी, ठीक है, इक्ता प्रणाली जो चल रही थी उसके विकास को रेखांकित कीजिए, कि भाई उसका विकास किस प्रकार से हुआ, क्या क्या चरण थे उसके विकास के होने के। जब आप ये एक्सप्लेन कर देंगे तब आपको बताना है कि समकालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था, ठीक है, उस समय की जो प्रशासन थी और जो अर्थव्यवस्था थी उस पर इस प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक प्रकार से कह सकते हैं कि इक्ता प्रणाली का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको अच्छे से कवर अप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि बाजार, एक स्टेटमेंट दी गई है, बाजार नियंत्रण नीति युग का आश्चर्य था, इस कथन को विस्तृत कीजिए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट को आपको अपने शब्दों में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट, इलेबोरेट करना है इस स्टेटमेंट को, भाई इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस स्टेटमेंट के अंतर्गत बतानी है। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 3 2 कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भाई विजयनगर और बहमनी संघर्ष के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। दक्षिण भारत की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है भाई, विजयनगर और बहमनी का, हम कह सकते हैं कि इन दो के बीच में जो संघर्ष था इसके चरण क्या क्या थे। ठीक है, अलग अलग चरण कौन कौन से थे, इन चरणों के आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है, उन पे चर्चा करनी है। ठीक है, जब आप ये बता देंगे कि भाई इनके बीच में क्या संघर्ष था, इसके चरण क्या थे, जब आप ये बता देंगे तो बताना है कि भाई दक्षिण भारत की राजनीति पर इनके संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ा। ये आपको बताना है कि भाई विजयनगर और बहमनी का जो संघर्ष था उसके कारण दक्षिण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें पूछा गया है कि भाई शेरशाह सूरी के अधीन भू राजस्व प्रणाली और उसके द्वारा उठाए गए अन्य प्रशासनिक उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भाई शेरशाह सूरी के अधीन जो प्रणाली चल रही थी, प्रणाली का नाम था भू राजस्व प्रणाली। इस प्रणाली मतलब इस प्रणाली के द्वारा उठाए गए जो कदम थे वो बताने हैं आपको। ठीक है, पहले तो ये बताना है कि शेरशाह सूरी के अधीन जो भू राजस्व प्रणाली चल रही थी वो बताना है, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके द्वारा, उस प्रणाली के द्वारा उठाए गए जो अन्य प्रशासनिक उपाय हैं उन उपायों को भी आपको विस्तार से वर्णन करना है। विस्तार का मतलब काफी डिटेल में, ऐसा नहीं हो कि आप थोड़ा सा बता दे रहे हैं भू राजस्व प्रणाली के बारे में। नहीं, आपको शेरशाह सूरी के समय की जो भू राजस्व प्रणाली थी उसको काफी ज्यादा इलेबोरेट और डिटेल में आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में मीरा के योगदान पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पे आपसे निबंध लिखने के लिए कह दिया गया। निबंध के अंतर्गत आपको केवल उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ्स के अंतर्गत। ठीक है, क्या पूछा गया कि भाई मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मीरा के क्या योगदान थे, इस आंदोलन में मीरा के क्या योगदान थे, उसके ऊपर आपको एक पूरा का पूरा निबंध लिख के देना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो कुतुब परिसर के भीतर विभिन्न रचनाओं की स्थापत्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, कुतुब परिसर के भीतर जो अलग अलग संरचनाएं हैं, किसकी, स्थापत्य की, संरचनाओं के स्थापत्य जो है उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। भाई सिंपल सी बात है कि कुतुब परिसर के अंतर्गत जितनी भी संरचनाएं बनाई गई हुई है, अवेलेबल है, ठीक है, उनकी विशेषताओं को आपको यहाँ पे क्या करना है, विस्तृत वर्णन करना है, मतलब डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इसमें पूछा गया है 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में व्यापारी समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान जो भारत के विदेशी व्यापार थे, ठीक है, विदेशी व्यापार थे, उसमें व्यापारी समुदाय की क्या भूमिका थी। भाई विदेश के साथ जो व्यापार थे, अन्य देशों के साथ जो भारत का ट्रेड चल रहा था, ठीक है, बिजनेस चल रहा था, तो उसमें व्यापारी जो समुदाय था
उसकी क्या भूमिका थी, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, वो व्यापारी समुदाय क्या भूमिका निभा रहा था। अब आप ये कर देंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आपको देखने को मिलेगा कि आपको किन्हीं दो टॉपिक्स पर क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जो टॉपिक है वो 5 दिए गए हैं। पहला है तारीख ए फिरोज शाही, दूसरा है फिरोज शाही तुगलक के कल्याणकारी उपाय, तीसरा है बहमनी साम्राज्य, चौथा है हम्पी, और पांचवा है निजामुद्दीन औलिया। ये 5 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं दो टॉपिक पे आपको क्या लिखना है, एक जो संक्षिप्त टिप्पणी होती है, डिटेल पैराग्राफ आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट आंसर्स चाहिए अपने एग्जाम से पहले, तो प्लीज आप कमेंट करिए। ठीक है, हम इसके कंप्लीट आंसर एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जितने भी आंसर हैं उनके कंप्लीट, सॉरी, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कंप्लीट आंसर्स, ठीक है, जो कि आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको चाहिए, हम आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL का। मोस्ट फेमस और हम कहें काफी हेल्पफुल एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए, बिकॉज थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कई सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जाके वहाँ पे नोट्स को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल, कॉलेज अपडेट्स, हर एक चीज जो कि आपकी ग्रेजुएशन में आपकी हेल्प करेगी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आपका कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, आप हमारे साथ शेयर करिए, हम ऐप में वो चीजें आपके लिए चेंजेस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।